आपका प्रश्न है 190। किसी श्रावण में फ्रक्टोज, कैल्शियम एवं एंजाइम सबसे अधिक पाया जाता है किसमें? ए. नर सहायक ग्रंथि, बी. यकृत, सी. अग्न्याशय, डी. लार ग्रंथि। आपका प्रश्न है 191। नर युग्मक तथा मादा युग्मक के संयोजन से क्या बनता है? जी. ए. अडाणु, बी. शुक्राणु, सी. वीर्य, डी. युग्मज। आपका प्रश्न है 192। निम्नलिखित में कोई एक पुरुष में पाया जाता है? ए. गर्भाशय, बी. भग, सी. लेबिया मेजोरा, डी. कॉपर। आपका प्रश्न है 193। नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ से होती है? ए. अंडाशय, बी. वृषण, सी. यकृत, डी. आमाशय। आपका प्रश्न है 194। स्तनधारियों में वृषण वृषण कोशों में उतरते हैं? ए. शुक्राणु जनन के लिए, बी. निषेचन के लिए, सी. जनन अंगों के विकास के लिए, डी. विसरल अंगों के विकास के लिए। आपका प्रश्न है 197। शुक्राणु अंडे के घेरे को घोलने के लिए एक एंजाइम युक्त पदार्थ उत्पन्न करता है। यह कहलाता है ए. हाइलुरोनिक अम्ल, बी. हाइलुरोनिडेज, सी. एंड्रोगेमोन, डी. डाइस्टेज। आपका प्रश्न है 196। इंट्रम किसकी गुहा है? ए. अंडाशय, बी. ग्राफिन पुटिका, सी. ब्लास्टुला, डी. गैस्ट्रुला। आपका प्रश्न है 197। स्त्री में किस हार्मोन से प्रतिक्रिया के कारण द्वितीयक लैंगिक लक्षण विकसित होते हैं? ए. रेलिक्सिन, बी. प्रोजेस्ट्रॉन, सी. एस्ट्रोजेन, डी. गोनेडोट्रोपिन। आपका प्रश्न है 198। एंडोत्सर्ग व कॉपर्स ल्यूटियम के विकास के लिए उत्तरदायी हार्मोन है? ए. एफएसएच, बी. एलएचसी, सी. एलटीएच, डी. आईसीएसएच। आपका प्रश्न है 199। बार्थोलिन की ग्रंथि होती है? ए. वास डिफेंस के किनारों पर, बी. योनि के किनारों पर, सी. पक्षियों की पूंछ पर, डी. उभयचरों के सिर पर। आपका प्रश्न है 200। मासिक चक्र की अवस्था जो 7-8 दिनों पर समाप्त होती है कहलाती है? ए. रजोधर्म, बी. लुटियल प्रावस्था, सी. अंडोत्सर्ग प्रावस्था, डी. पुटिकीय प्रावस्था। आपका प्रश्न है 201। कौन मीसोडर्मल उत्पत्ति का नहीं हो? ए. तंत्रिका तंत्र, बी. परिसंचरण तंत्र, सी. पेशी तंत्र, डी. कंकाल तंत्र। आपका प्रश्न है 202। पटियम किससे प्रतिक्रिया में मोटाई में वृद्धि करती है? ए. ऑक्सीटोसिन, बी. ओस्ट्रोजेन,
सी LH, डी रेलिक्सिन। आपका प्रश्न है 203। निम्न में कौन सा लंबवत द्विविभाजन लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन करता है? ए यूग्लिना, बी प्लाज्मोडियम, सी प्लेनेरिया, डी पेरामिशियम। आपका प्रश्न है 204। यदि महाबीजाणु मातृकोश में 10 गुणसूत्र हों तो एल्यूरोन परत एल्यूरोन लेरी में कितने गुण होंगे? ए 10, बी 15, सी 20, डी 25। आपका प्रश्न है 205। किसी पौधे की जाति में प्रतिमुख कोशा में 8 क्रोमोसोम हो तो उसके एल्यूरोन के स्तर में कितने क्रोमोसोम होंगे? ए 16, बी 24, सी 32, डी 8। आपका प्रश्न है 206। पुरुषों से क्या संबंधित है? ए मुंह से खाई जाने वाली गोलियां, बी डिंबवाहिकाच्छेदन, सी शुक्रवाहिकोच्छेदन, डी उपर्युक्त में से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 207। परखनली शिशुओं को उत्पन्न करने में आपका प्रश्न है 208। बंध्याकरण स्टेलाइजेशन की एक विधि है। ए IUDCB, बी मध्यच्छेद, सी शुक्रवाहिकोच्छेदन, डी लूप। आपका प्रश्न है 209। निम्न में कौन जन नियंत्रण में प्रयुक्त यांत्रिकीय अवरोधक है? ए कॉपर टी, बी मध्यच्छेद, सी डेलकॉन चादर, डी लूप। आपका प्रश्न है 210। निम्न में से किसमें गमन अत्यधिक घट जाता है? ए एंजियोस्पर्मिया, बी बहुशुक्राणुता, सी अल्प शुक्राणुता, डी वीर्य में शुक्राणुओं की स्वतः गतिशीलता का घट जाना एस्थेनोस्पर्मिया। आपका प्रश्न है 211। कौन सा परीक्षण द्वारा बगैर पैदा हुए बच्चे में आनुवंशिकी व कार्य की दोषदश अध्ययन किया जा सकता है? ए एमनियोशेंसिस, बी एरिथ्रोब्लास्टोसिस, सी एंजियोग्राम, डी क्लोटिंग परीक्षण। आपका प्रश्न है 212। जब संतति की उत्पत्ति एकल जनक द्वारा होती है तब यह क्या कहलाता है? ए लैंगिक जनन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, बी अलैंगिक जनन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन, सी ए और बी दोनों, डी आंतरिक निषेचन इंटरनल फर्टिलाइजेशन। आपका प्रश्न है 213। मुकुलन द्वारा जनन किसमें होता है? ए यीस्ट, बी पारामिशियम, सी पेनिसिलियम, डी इनमें से सभी। आपका प्रश्न है 214। मानव युग्मकों में गुणसूत्रों की कितनी संख्या होती है? ए 21, बी 23, सी 44, डी 46।
आपका प्रश्न है 215। अंड प्रजनक है। ए मुर्गी, बी सांप, सी मगरमच्छ, डी इनमें से सभी। आपका प्रश्न है 216। द्विगुणित है। ए अंड, बी पराग, सी ए और बी दोनों, डी युग्मज। आपका प्रश्न है 217। शुक्राणु जनन का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? ए एस्ट्रोजन, बी एलएच, सी एंड्रोजन, डी इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 218। हार्मोन जो मासिक चक्र से संबंधित न हो। ए एलएच, बी एफएसएच, सी इस्ट्राडियोल, डी टीएसएच। आपका प्रश्न है 219। मनुष्य में गर्भाधान की अवधि दिनों में है। ए 200, बी 250, सी 260, डी 2705। आपका प्रश्न है 220। नर में क्या नहीं होता है? ए बुल्बथ्रल ग्लैंड, बी बर्थोलेंस ग्लैंड, सी प्रोस्टेट, डी कूपर्स ग्लैंड। आपका प्रश्न है 221। ह्यूमन फीमेल के भ्रूण में किस प्रकार का क्लीवेज होता है? ए हॉलोब्लास्टिक एवं समान, बी मेरोब्लास्टिक, सी हॉलोब्लास्टिक एवं असमान, डी डिप्लोब्लास्टिक। आपका प्रश्न है 222। फॉलिकल्स का फटना तथा ओवा का बाहर निकलना कहलाता है। ए कॉप्युलेशन, बी कॉन्जुगेशन, सी ओव्यूलेशन, डी ओविपोजिशन। आपका प्रश्न है 223। किससे विकसित शुक्राणु को पोषण मिलता है? ए इंटरसाइटिशल सेल्स, बी स्पर्मेटोगोनिया, सी स्पर्मेटोसाइट्स, डी सर्टोली सेल। आपका प्रश्न है 224। वृषण थैली किससे संबंधित है? ए अंडाशय, बी यकृत, सी वृषण, डी वृक्क। आपका प्रश्न है 225। कौन सहायक जनन ग्रंथि है? ए शुक्राशय ग्रंथि, बी प्रोस्टेट ग्रंथि, सी कॉपर ग्रंथि, डी सभी। आपका प्रश्न है 226। कॉपस स्पॉन्जियोसम पेशी किसमें पाया जाता है? ए वृषण, बी शिशन, सी अंडाशय, डी वृक्क। आपका प्रश्न है 227। भ्रूणावस्था में सभी ऊतक का निर्माण किससे होता है? ए एक्टोडर्म, बी मेसोडर्म, सी एंडोडर्म, डी स्टेम सेल्स। आपका प्रश्न है 228। वृक्क तथा जनन अंग का निर्माण किससे होता है?
A. Endoderm, B. Mesoderm, C. Ectoderm, D. Ectomesoderm. आपका प्रश्न है 229। ट्यूनिका अल्बगनिया किसका आवरण है? ए. शिशन, बी. वृषण, सी. अंडाशय, डी. वृषण कोश। आपका प्रश्न है 230। क्लिटोरस किसका समजात अंग है? ए. स्क्रोटम, बी. शिशन, सी. अंडाशय, डी. वल्भा। आपका प्रश्न है 231। फर्टिलाइजन प्रोटीन कहाँ पाया जाता है? ए. एक्रोसोम पर, बी. शुक्राणु सिर पर, सी. शुक्राणु की सतह पर, डी. अंडाणु झिल्ली पर। आपका प्रश्न है 232। एस्ट्रोजेन तथा प्रोजेस्ट्रॉन हार्मोन का स्रवण किससे होता है? ए. प्लासेंटा, बी. अंडाणु, सी. वृषण, डी. वृक्क। आपका प्रश्न है 233। स्तनपायी जीवों में नर हार्मोन की उत्पत्ति कहाँ होती है? ए. लीवर में, बी. अंडकोश में, सी. किडनी में, डी. फेफड़ा में। आपका प्रश्न है 234। प्रत्येक मासिक चक्र मेंस्ट्रुअल साइकिल के दौरान अंडोत्सर्जन होता है? ए. 2 अंडाणु का, बी. 1 अंडाणु का, सी. 2 से अधिक अंडाणुओं का, डी. अंडाणुओं का उत्सर्जन नहीं होता है। आपका प्रश्न है 235। निम्नलिखित में अल्पकालिक अंतःस्रावी ग्रंथि का कार्य करता है? ए. अंडाशय, बी. वृषण, सी. ग्राफीपुटिक, डी. कॉपस ल्यूटियम। आपका प्रश्न है 236। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट से बनने वाले शुक्राणुओं की संख्या होती है? ए. 8, बी. 4, सी. 3, डी. 1। आपका प्रश्न है 237। अंडवाहिनी का अंतिम भाग कहलाता है? ए. इस्थमस, बी. एम्पुला, सी. फिम्ब्री, डी. इन्फंडिबुलम। आपका प्रश्न है 238। इन्फंडिबुलम में अंगुलाकार प्रवर्ध कहलाते हैं? ए. फिम्ब्री, बी. एम्पुला, सी. इस्थमस, डी. इनमें से कोई नहीं। आपका प्रश्न है 239। योनि द्वार प्रायः एक पतली झिल्ली से ढका होता है जिसे कहते हैं? ए. क्लाइटोरिस, बी. मेजोरा, सी. इस्थमस, डी. हायमन। आपका प्रश्न है 240। मासिक धर्म के आरंभ से स्रावित होने वाले हार्मोन के क्रम हैं? ए. एफएसएच, प्रोजेस्ट्रॉन, इस्ट्रोजेन, बी. इस्ट्रोजेन, एफएसएच, प्रोजेस्ट्रॉन, सी. एफएसएच, इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रॉन, डी. इस्ट्रोजेन, प्रोजेस्ट्रॉन, एफएसएच। आपका प्रश्न है 241।
भ्रूण की 16 कोशिकीय अवस्था कहलाती है? ए. मोरुला, बी. ब्लास्टोमिया, सी. ब्लास्टुला, डी. गैस्टुला। आपका प्रश्न है 242। मानव प्लेसेंटा होता है? ए. हीमोकोरियल, बी. सिंडेस्मोकोरियल, सी. पीतकोश, डी. हीमोएंडोथेलियल। आपका प्रश्न है 243। प्लेसेंटा के द्वारा ए. भ्रूण मां के नाभिरज्जु से जुड़ा होता है, बी. भ्रूण को मां का रक्त प्रदान किया जाता है, सी. भ्रूण मां के रक्त से पोषण प्राप्त करता है, डी. भ्रूण झिल्लियों द्वारा घिरा होता है। आपका प्रश्न है 244। गैमीट निर्माण को कहते हैं? ए. गैमीटोजेसिस, बी. साइटोकाइनेसिस, सी. स्पोरोजेनेसिस, डी. मियोसाइट। आपका प्रश्न है 245। नेत्र लेंस बनता है? ए. एक्टोडर्म से, बी. मेसोडर्म से, सी. एंडोडर्म से, डी. एक्टोडर्म एवं मेसोडर्म से। आपका प्रश्न है 246। एक वयस्क मनुष्य के वृषण में शुक्राणु का निर्माण करने वाली शुक्रजन्य अवस्थाओं का सही क्रम है? ए. स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटिड शुक्राणु, बी. स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु, सी. स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड, स्पर्मेटोगोनिया शुक्राणु, डी. स्पर्मेटोगोनिया, स्पर्मेटोसाइट, स्पर्मेटिड शुक्राणु। आपका प्रश्न है 247। इम्प्लांटेशन के बाद पर्टुरेशन होता है, इसका तात्पर्य है? ए. भ्रूण का अलग होना, बी. भ्रूण का विकास, सी. जन्म की क्रिया, डी. गर्भाशय का सिकुड़न। आपका प्रश्न है 248। किसी मादा में ब्लास्टोसिस्ट के लिए क्या सही है? सब्सक्राइब करें।